हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर कीर्तन के बाद जिस प्रकार से अर्जुन प्रभु ने बहुत ही भाव विभोर होकर कीर्तन किया, तो बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब माहौल पैदा करना बहुत जरूरी होता है। जब हरिनाम हमारे कानों में जाता है, हमारे हृदय में पहुंचता है, तब क्या होता है, वो जो ब्लॉक है वो खुल जाता है, और वो खुलने के बाद हमारे कान भी खुल जाते हैं और हमारे हृदय भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। तो बहुत बहुत सुंदर ऐसा कीर्तन अर्जुन प्रभु ने किया है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, सच्चिदानंद नीता सच्चिदानंद, नीता सच्चिदानंद गौरा हरि, प्रभुपाद
श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विश्वपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का इस रविवार सत्संग में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले विनती करता हूं सबसे कि जिनका भी मोबाइल है भ्रमण ध्वनि है 30 सेकंड्स दे रहा हूं, स्विच ऑफ, वाइब्रेट या फिर एरोप्लेन मोड, 3 ऑप्शन है आपके पास। तो डिस्कनेक्ट जितना हो सके हो जाइए, क्योंकि हमें भगवान के साथ कनेक्ट होना है। बहुत जरूरी होता है कि अपने आप को यहां से डिस्कनेक्ट करके श्री श्री निताय सच्चिदानंद भगवान की लीला में हमें कनेक्ट होना है। क्योंकि जब तक ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तब तक हम वहां से डिस्कनेक्ट होकर बार बार अपने मोबाइल फोन को देखते रहेंगे, है ना।
तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस रविवार के सत्संग कार्यक्रम में, जहां पर आपने अपना कीमती समय यहाँ पर निकाल के आप आए हो। आज एक प्रकार से फिर से तपस्या है आप लोगों को। 4 बजे तक करंट नहीं है और इस भरी धूप में अंदर गर्मी में आपको बैठना है। भगवान के लिए पंखा चालू है, थोड़ी थोड़ी हवा मुझे भी लग रही है तो खुशी होती है जब सब भक्त एक साथ आते हैं सत्संग कार्यक्रम में। तो आज का विषय कोई जानता है? कितने लोग जानते हैं आज का विषय? कितने लोग जानते हैं आज का विषय क्या है? क्या है विषय आज का? जोर से। टीट फॉर टैट। इतना ही है क्या? और टॉलरेटेड है ना? टीट फॉर टैट देना है या टॉलरेट भी करना है। संसार में लोग रुके रहते हैं टीट फॉर टैट करने के लिए, है ना? आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी आपके साथ ऐसा पेश आऊंगा। ऑलरेडी ये लेक्चर पारसे में हुआ है, पोरवोरिम में हुआ है, सोंडा में हुआ है। चौथी बार मैं आपको बता रहा हूं, केवल आपको ही नहीं बता रहा हूं, मैं खुद को बता रहा हूं। यहां बैठना, बोलना बहुत आसान है। बोलना, व्यासन से उतरकर उसको फॉलो करना बहुत चैलेंजिंग होता है, चुनौती भरा होता है ना? तो आज जिस प्रकार से ये जो टॉपिक लिया है, टीट फॉर टैट और टॉलरेट टैट, ईंट का जवाब पत्थर से दे या उसको सहन करे। तो इस विषय को जानने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक जगत क्या है और हमारा भौतिक जगत क्या है। श्रील प्रभुपाद अपने भागवतम में बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। आध्यात्मिक जगत जहां पर सभी जो है वो केवल गाते हैं, बोलते नहीं है। भगवान के साथ जो भी पार्षद है वो केवल गाते हैं, म्यूजिक होती है वहां पर। और यहां पर झगड़ा होता है, म्यूजिकल झगड़ा होता है। वहां कंपटीशन होता है। कौन सा कंपटीशन जानते हैं? स्पर्धा होती है कि मुझे इस भक्त को भगवान के पास लेके जाना है। वो कंपटीशन सेवा करने का, इस भक्त की सेवा करना है। तो वहां पे क्या है? दास दास दासानुदास, दास का दास, दास का दास, दास का दास। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है मुझे आपका दास बनना है, इसको आपका दास बनना है। और भौतिक जगत में कैसा है? बॉस बॉस बॉसानुबॉस। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं क्या करता हूं? किसी का भी पैर खींचता हूं, उसके नीचे लाऊंगा, मैं उसके ऊपर चढ़ के ऊपर जाऊंगा। बाय हुक और क्रुक मुझे ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत का लॉ है। यहां पे लोग धोखा देने के लिए हैं, लेकिन एकमात्र भगवान है जो आपके साथ धोखा नहीं देते हैं। वो आपके साथ विश्वास के साथ, जितना आप भगवान के ऊपर विश्वास दिलाओगे उतना भगवान भी पूरे विश्वास के साथ आपके साथ होते हैं। मैं जो कह रहा हूं सबको समझ में आ रहा है? तो कनेक्ट करना कि मैं कहां पे हूं और जानना कि इस भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जगत की ओर जाना, ये जो मार्ग है ना, इतना सुगम नहीं है, दुर्गम मार्ग है। जब तक आप भक्ति में नहीं आते, जब तक आप भक्तों के संग में नहीं होते, जब तक आप नम्र नहीं बनते, जब तक आप भक्तों की सेवा नहीं करते, तब तक ये मार्ग आपके लिए दुर्गम ही है। अगर आपको सुगम चाहिए, अच्छा चाहिए, तो भक्तों के साथ में रहना, भक्तों के संग में रहना और भक्तों का जितना हो सके उनकी सेवा करना, जितनी हो सके उनकी सेवा करना। यहाँ पे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा अपने प्रवचन में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, तृण जानते हो? घास का एक तिनका होता है,
जब आप उस घास पर चलते हैं, घास कभी भी ऐसे छाती फुलाकर नहीं रहता। जब आप चलोगे तो वो नम्र बनता है। आप पैर रखो, वो नम्र बनेगा, है ना। एक भक्त को भी नम्र बनना है, नहीं तो भी बनना है। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक शिष्य आया, कहने लगा, प्रभुपाद जी मुझे नहीं लगता है कि आपको मैं दंडवत डालूं, नहीं आता है मुंह में, क्या करूं? प्रभुपाद जी बोलने लगे, नहीं आता है तो जबरदस्ती डालो। क्यों? क्योंकि जब इसकी आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो एक ना एक दिन आपके हृदय में जो परमात्मा है, भगवान है, वो भगवान क्या करेंगे? आपको दिशा देंगे और आप एक दिन प्रामाणिकता से आप नम्र बनकर दंडवत डालोगे। जो प्रोसेस जो है ना, कंटिन्यूअसली चालू रखना बहुत जरूरी होता है। आगे कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना मतलब जो पेड़ होता है ना, वो सहिष्णु होता है, सहनशील होता है। अगर एक व्यक्ति उसको काटने भी जाए ना, पहले उसके छाव में बैठता है, उसके फल तोड़ता है और बाद में उसको धीरे धीरे काटने के लिए तैयार रहता है। एक शब्द भी वो पेड़ उस काटने वाले को नहीं कह रहा कि आप क्यों काट रहे हो मुझे। भक्त को भी सहनशील होना है। क्यों सहनशील होना है? क्योंकि जितना हम सहन करेंगे उतना हम भक्ति में परिपक्व हो जाएंगे। अभी क्या सहन करना है, ये बातें यहां पर बताई है, और क्या सहन नहीं करना है। किन लोगों ने सहन नहीं किया, उनका क्या हुआ, किन लोगों ने सहन किया, उनका क्या हुआ। और इन सारी बातों को समझने के बाद हमारे जीवन में हम इसको कैसे आजमा सकते हैं, बहुत जरूरी होता है ना। कथा सुनना बहुत आसान है, प्रभु जी आपने सब कुछ अच्छा बताया, लेकिन हम अपने जीवन में उसको कैसे उसका अनुसरण करें। दो बातें होती है, दो शब्द होते हैं, एक है अनुसरण करना और दूसरा है अनुकरण करना। दोनों भी फायदेमंद है। अनुसरण करना मतलब क्या? फॉलो करना, जो बताया है पूरे विश्वास के साथ उसको फॉलो करना। और अनुकरण करना, आंखें बंद करके जो बताया करना है। क्या अच्छा है? समझने के बाद उसको फॉलो करना है, या बिना समझे आंखें बंद किए ठीक है मैं आप जो कह रहा हूं वो मैं करूंगा, वो अच्छा है? क्या जरूरी है? जब मैं समझता हूं मुझे मैं क्या कर रहा हूं तब अच्छा है ना, है ना? जब मैं कुछ समझता ही नहीं हूं, आंखें बंद करके आपको बताया जाता है चलो ये करो, पहले सवाल पहला तो क्यों मैं करूं, है ना? तो जब क्यों ये सवाल आता है तब आपको सब जानने के बाद ये क्यों सारा मन में जो होता है वो बाहर निकालकर ज्ञान अंदर जाने के बाद हम समझ सकते हैं, तभी हम उसका अनुसरण करते हैं। ओके, तो बताया जाता है आपको पेड़ की तरह सहिष्णु भी होना है, सहनशील भी होना है। अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और एक भक्त को अगर कोई मान दे या उसका अपमान करे, क्या बोला? उसको अगर कोई मान देता है, मान मतलब सम्मान ना, मान देता है या फिर उसका अपमान करे, दोनों स्थिति में भगवान के भक्त को कीर्तनीय सदा हरि। क्या करना है? भगवान का कीर्तन करना है। अगर आपका कोई अपमान करता है और आपको बोल दिया जाए चलो अभी कीर्तन करो, अर्जुन प्रभु अगर पहले उसको कीर्तन कहने के लिए कहा ना, लीडिंग कीर्तन आपको करना है, और उससे पहले 4-5 बाहर में उसको सुनाओ, अरे तुम क्या, तो कीर्तन में उसके दिमाग में क्या रहेगा? भले ही वो भगवान का नाम ले रहा है, मन में क्या है? मैंने ऐसा क्या पूरा किया, मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्होंने मुझे ऐसा कहा। मन में वो चल रहा है और यहाँ पे जुबान पर हम भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो अपमान के बाद भी हमें कीर्तन करना है। कीर्तन करने के बाद एक हो सकता है जिसने आपको बोला है उसको रियलाइज होगा, आपके बिना गलती होते हुए भी आपको कुछ कहा है, तो वो व्यक्ति आएगा और आपको सॉरी बोलेगा। या फिर बहुत बार होता है कि आपकी गलती नहीं होती है, तब भी आपको जाके उस व्यक्ति को सॉरी बोलना पड़ता है। क्यों? बीइंग राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
और कीपिंग दैट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। आपको उस व्यक्ति का संबंध बचा के रखना है कि मैं सही हूं, यह दिखाना है। क्या जरूरी है? संबंध टिका कर रखना है कि मैं सही हूं, आई एम राइट, ये दिखाना है। अगर राइट हो ये दिखाओगे तो व्यक्ति आपके हाथ से छूटकर चला जाएगा। अगर आपको संबंध चाहिए तो क्या करोगे आप? गलती नहीं होते हुए भी आप उस व्यक्ति के पास जाओगे, आई एम सो सॉरी। एक ना एक दिन आएगा उस व्यक्ति को मालूम पड़ेगा मेरी गलती थी, ना कि उसकी, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में होते हैं। और अगर आप सच्चे भक्त हो, सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करते हो, तो एक ना एक दिन आपको ये साक्षात्कार हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। यही हमारे भक्ति का एकमात्र लक्ष्य है कि अपने आप को जानना और दूसरों को समझना। मेरी बात समझ में आ रही है? अपने आप को जानना और दूसरों को समझना। एक होती है सिंपैथी और दूसरी होती है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब क्या? अगर आपके पैर को कांटा लगता है तो अरे रे लगना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलते हैं। एम्पैथी का मतलब क्या है? संवेदनशीलता। अपने आप को उनके जगह पर रखकर देखना, कितना महसूस हुआ होगा वो कांटे का दर्द, उसको कहते हैं एम्पैथी। अपने आप को दूसरे की जगह खड़ा करके देखना। तो ये क्या है कि आपको नम्र भी होना है, आपको पेड़ की तरह सहिष्णु भी होना है, मान दे अपमान दे आपको दूसरों का सम्मान करना है, और उसके साथ साथ आपको कीर्तन भी करना है। चैलेंजिंग है ये, इतना आसान नहीं है। तो जब आप हायर कनेक्ट हो जाते हो ना, तो ये आसान हो जाता है। हायर कनेक्शन मतलब जानते हैं, यहां से कनेक्शन तोड़ना और वहां आपको कनेक्ट करना। तो आगे मैं बताऊंगा कि क्या कैसे होता है। तो ये केवल मेरा इंट्रोडक्शन था, लेक्चर अभी शुरू हो रहा है। तो बहुत जरूरी होता है कि भौतिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिक जगत में जाना कैसा है, उद्देश्य कैसा होना चाहिए और अपनी चेतना कैसी होनी चाहिए। हम जैसे कहते हैं ना, कृष्ण भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम कौन सी भावना में, कौन सी चेतना में सेवा कर रहे हैं, क्या है हमारे मन में। भले ही हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको अपना एक अलग ही चेहरा लोगों को दिखाते हैं, लेकिन मन में कैसे है, इंपॉर्टेंट है। क्या सही में हम भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहते हैं? क्या सही में हम भगवान के भक्तों को खुश करना चाहते हैं? बहुत बार जितने भी मुंबई में बहुत सारे डिवोटीज हैं, IIT वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साधु महात्मा के सामने बैठकर वो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, भले ही उनको सब कुछ आता है। ये उनकी नम्रता है, ये उनका ग्रेटनेस है कि मुझे कुछ नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जानकर भी मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता। भगवान के सामने हम जब जाते हैं ना, तो भगवान के सामने ये नहीं दिखाना देखो मुझे कितना आता है। भगवान को ये दिखाना जो भी दिया है आपका दिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं आता। तो ये बहुत जरूरी होता है, ये भाव, ये सेवा का जो हमारा एटीट्यूड है ना। अगर हम भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान का धाम, कितने लोग गए वृंदावन? कितने लोग मायापुर गए? जगन्नाथपुरी? हाल ही में लोग हमारे 4 धाम जाकर आए हैं। वहां से आने के बाद अगर हमारा एटीट्यूड मतलब जानना है, हमारा बिहेवियर, मैं देखो वृंदावन जाके आया, तुम तो रहे गोवा के गोवा में, ये एटीट्यूड रहा तो क्या होगा? क्या होगा? आपकी भक्ति में आप प्रगति नहीं कर पाओगे। अगर एक भक्त को आप वृंदावन जाने के लिए आप तहे दिल से
प्रार्थना कर रहे हो, मन से प्रार्थना कर रहे हो कि सभी भक्तों को जो है वृंदावन जाना है, मायापुर जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, क्या करना है? उनकी सेवा करनी है। जब आप साथ में रहते हैं ना, तब हर एक का नेचर हमें समझ में आता है। अरे ये ऐसा भी है। साथ में रहते हैं तो हम उनका नेचर समझ में आता है। संडे के एक दिन आते हैं, हरे कृष्णा, हरि बोल, कैसे हैं? आपको लगता है अच्छा है। जब यात्रा में जाते हैं, हरि बोल ना, अशे समझे ना, ये ऐसा भी है। हाँ, एक्चुअल नेचर यात्रा में समझ आता है ना। तो बहुत जरूरी होता है कि मन में एक ही विश्वास है कि मुझे भगवान के भक्तों की सेवा करनी, बस। और ये सेवा कब आती है? कीर्तनीय सदा हरि। जब हम बार 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 यही मन में इच्छा रखते हैं कि मुझे भक्तों की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी। तो आपने वो कथा सुनी होगी, एक बगुला और एक लोमड़ी टीट फॉर टैट करते हैं एक दूसरे को। टीट फॉर टैट, जैसा किया वैसा उसका फल देना। तो एक बगुला जो है वो लोमड़ी को अपने घर बुलाता है। ये पंचतंत्र की कथा आपने सुनी होगी। और जब उसको बुलाता है, क्या करता है? क्या करता है? एक ऐसे लंबे से बर्तन में उसको सूप पीने के लिए देता है। खुद अपनी चोट अंदर डालता है और वो पीता है। और ये लोमड़ी ट्राई कर रही है, एक बूंद भी नहीं उसको मिल रही है सूप की, एक बूंद भी नहीं, क्योंकि ये भी जानता है उसको पीने के लिए नहीं होगा। ये नहीं पिएगा तो मैं खुद पीऊंगा, ऐसा है। तो लोमड़ी अगेन अपने घर उसको बुलाती है, बगुले को। इस बार लोमड़ी क्या करता है? थाली में लेता है, थाली में उसको देता है, खुद थाली में लेता है और आराम से चढ़ जाता है। और बगुला क्या करता है? चोंच मारता रहता है। उसको पीने के लिए नहीं हो रहा है। तो टिट फॉर टैट, यहां पे किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ, लेकिन दिल को राहत लगी। राहत मिली। क्या हुआ? देखो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा किया। क्या हुआ? दिल को राहत लगी, लेकिन फायदा किसी का नहीं हुआ। देखो, राहत ऐसी भी होती है, अच्छा लगता है, लेकिन प्रगति नहीं होती है। एक तो प्रगति नहीं होती है और किसी का फायदा भी नहीं होता है। तो इससे क्या बेहतर है? गांधी जी एक बार एक ब्रिटिशर के साथ, लोग बहुत थे, जहाज में सफर कर रहे थे। तो गांधी जी, उनका अंग वस्त्र और धोती ऐसा उनका पहराव था। तो चले गए और उनमें से एक ब्रिटिशर था, वो मजाक उड़ाना चाहता था गांधी जी का। तो उन्होंने एक कैरिकेचर निकाला। कैरिकेचर का मतलब होता है एक कार्टून। गांधी जी एक बंदर की तरह दिखते हैं, ऐसा वो कार्टून निकाला पेपर पर, उसको एक पिन लगाई और लाकर गांधी जी को दे दिया। कहा, यह आपके लिए मौल्यवान चीज है, मैं आपको दे रहा हूं। जैसे ही वो दिया और ऊपर जाकर देखने लगा, गांधी जी का क्या रिएक्शन होगा। गांधी जी ने पिन निकाली, खोला, बंद किया, कूड़ेदान में डाल दिया और पिन जो थी वो अपने बटुए में रख दी। जब आप रिएक्ट नहीं करते ना, दूसरा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। वो अंग्रेज जो है उसको गुस्सा आ रहा, मैंने इतना अच्छा किया, अच्छा मतलब जानती कितना अच्छा किया। नीचे दौड़ कर कहने लगा, मैंने इतनी अच्छी चीज आपको दी और आपने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। उसकी वही जगह थी, इसलिए मैंने वहां पे डाल दिया। हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज जो आपने दी है उसको मैंने संभाल के रखा है। बटुए में से वो पिन निकाल के उनको दिखाने लगे। ये कभी ना कभी मेरे काम आएगी, है ना। पिन, यहाँ पे अलग अलग मीनिंग होता है। पिन, पिन का जानते हैं? पिन मारना कहते हैं। एक पंचर करना और दूसरे लोग एक दूसरे को पिन मारते हैं। पिन मारते हैं मतलब जानते हैं? पिन मारना मतलब क्या? अगर आपका और मेरा झगड़ा लगाना है ना, पिन उसको कहते हैं पिन मारना, है ना।
कोकणी म्हणता आमी कितें हूच पिन मारता सायडीक सरलो दोगांय झगडटा तेव्हा तिसरो पळयता आनंदान. तो ये पिन है. तो ऐसी कथाएं भागवतम में बहुत हैं, तो जितना हो सके हम करेंगे. तो भागवतम का ये श्लोक हम आज ले रहे हैं. तिरस्कृता विप्रलब्ध्वा शब्दा क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोऽपि. 5 परिस्थितियां बताई गई है. पहली है तिरस्कृता. तिरस्कृता का मतलब है आपकी प्रतिमा को कलंकित करना. कलंकित मतलब जानते हैं कि आपको डिफेम करना. लोग रहते हैं आपको डिफेम करने के लिए. दूसरा है विप्रलब्ध्वा. विप्रलब्ध्वा का मतलब है कोई धोखे से आपको लूटना चाहता है, धोखा देना आपके साथ, धोखाधड़ी करना चाहता है. तीसरा जो है वो है शप्ता. शप्ता का मतलब होता है कर्ज देना. तुमने मुझे शाप दिया, मैं भी तुम्हें शाप दूंगा. बहुत, लेकिन कलयुग में इतना पॉसिबल नहीं है शाप देना किसी को. हम कहते हैं ना त्याचं वाटोळ होऊ दे. ते सर्कल ही होत नाही और उसका रेक्टेंगल भी नहीं होता. नहीं होता है. इतनी पावर नहीं है हमारे पास, है ना. दूसरा है क्षिप्ता. क्षिप्ता का मतलब होता है निग्लेक्ट करना. निग्लेक्ट करना, देखकर भी अनदेखा करना. यहाँ पे यशवंत बैठा हुआ है हमारा प्रभु, रिकॉर्डर वाला हमारा. सबको मैं देख रहा हूं, यशवंत को ही नहीं देख रहा हूं. देखकर भी अनदेखा कर रहा हूं. कौन है? देखकर भी अनदेखा करना. और वो केवल मुझे ही देख रहा है. और ये देख रहा है कब ये मुझे देखेगा, और मैं देख रहा हूं, मैं नहीं देखूंगा. तो इससे क्या होता है, लेक्चर अच्छा चल रहा है लेकिन मन में क्या चल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया, ये देखकर भी अनदेखा क्यों कर रहे हैं. निग्लेक्शन. ये बहुत सारे लोगों को ये सवाल बहुत सारे लेक्चर में मुझे पूछा गया, निग्लेक्ट क्यों करते हैं लोग, देखकर भी अनदेखा क्यों करते हैं, और करते हैं तो हमें क्या करना है. तो नेक्स्ट इसमें मैंने बताया आपको क्या करना है, उनको बताया, क्योंकि समय की पाबंदी थी. आज अगर होता है तो हम उसको ले लेंगे. हताहा. हताहा का मतलब होता है मार डालना. किल, टू किल समवन, धोखे से मारना. मैंने आपको मारा तो वो भी आकर आपको मार डालेगा. मारना मतलब ऐसा मारना नहीं है, मारना है ना, आपको मार डालना. इस प्रकार से. तो पहला लेते हैं हम तिरस्कृता. तिरस्कृता आपको याद रखना है. तिरस्कृता का मतलब होता है आपकी प्रतिमा को कलंकित करना, डिफेम करना. तो कथा इस प्रकार से है. 2 युवतियां थी, एक ब्राह्मण पुत्री और एक राजपुत्री. एक का नाम था शर्मिष्ठा जो राजपुत्री थी, और दूसरी का नाम था देवयानी. देवयानी जानती किसकी पुत्री है? शुक्राचार्य, असुरों के जो कौन है, गुरु है. ये दोनों अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं. अपने सारे वस्त्र जो हैं वो नदी किनारे रखते हैं और नदी में चले जाते हैं. इतने में भगवान शिव पार्वती नंदी पर बैठकर आ जाते हैं. तो जैसे वो मार्गक्रमण करते हुए आ रहे थे, अपनी लज्जा को बचाना है इसलिए ये सभी जो है बाहर आती है और अपने ऊपर वस्त्र धारण करते हैं. इतने में शर्मिष्ठा जो है वो क्या करती है, देवयानी के वस्त्र परिधान करती है. अभी शर्मिष्ठा राजपुत्री थी और देवयानी ब्राह्मण पुत्री थी. लाज को बचाना है ये इंपॉर्टेंट था, है ना. लेकिन देवयानी को गुस्सा आया. सहन करना था ना, ठीक है, लाज को बचाया ना. अभी देवयानी को गुस्सा आया. हमारी जो वाणी होती है ना बहुत ही शार्प होती है.
दो बातें होती है, एक तो हम स्वाद ग्रहण करते हैं, देखते हैं कैसा है स्वाद, और दूसरा है अपना वाणी। ये वाणी जो है ये इतनी महत्वपूर्ण होती है, सामने वाले को पोस्टमार्टम कर देती है, काट छाट कर रख देती है, जिंदगी भर वो व्यक्ति भूलता नहीं है, ऐसे बाण उसके हृदय में चले जाते हैं, डेंजर होता है। और वही वाणी से अगर हम दूसरों का गुणगान करते हैं तो जिंदगी भर आपकी वो ऋणी रहते हैं। क्या अच्छा है। दूसरों के बारे में अगर हम अच्छा कहेंगे तो आपको अच्छा ही है, और दूसरों को आप अगर पोस्टमार्टम करते रहोगे, जिंदगी भर वो छाले पड़ते रहते हैं अपने हृदय में, जख्म भरती नहीं है। जितनी जख्म ऐसी लग जाती ना हाथ को, धीरे धीरे करके वो क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। लेकिन शब्दों के बाण से की हुई जो जख्म होती है वो कभी भरती नहीं है। अगर वो व्यक्ति सामने आ जाता है तो वो फिर से हरी हो जाती है। ये पूछूंगा नहीं मैं कितने लोगों को ऐसा अनुभव आया है, बहुत सारे लोगों को ऐसा अनुभव आ चुका होगा, है ना, कि शब्द जो होते हैं बहुत ही तोल मोल के बोलने पड़ते हैं। कब, कहां, क्या बोलना है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहां शर्मिष्ठा को देवयानी ने कहा, देखिए शब्द क्या है, जिस प्रकार से एक कुत्ता घी जो यज्ञ के लिए रखा जाता है चुरा कर भगा कर लेके जाता है, उस प्रकार से तुमने मेरे वस्त्र चुराए हैं। कितना बड़ा ये शब्द है, कुत्ते की तरह तुमने मेरे वस्त्र चुराए हैं। इनडायरेक्टली वो बताना चाहते हैं कुत्ते का कर्तव्य क्या है, रक्षा करना। क्षत्रिय मतलब रक्षा, ब्राह्मण यानी वाणी देना। तुमने ये चुरा कर एक कुत्ते के भांति ये कार्य किया है। तो ब्राह्मण बोलता है, शर्मिष्ठा ने क्या किया, आपने बोला तो मैं करके दिखाती हूं। पावरफुल क्षत्रिय, उसने देवयानी को उठाया और कुएं में फेंक दिया। ईंट का जवाब पत्थर से। तू मुझे कुत्ता कहेगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। उठाया और कुएं में फेंक दिया। टीट फॉर टैट, फिटम फिट, खत्म। किसका फायदा हुआ, किसका फायदा हुआ यहां पे, किसका फायदा नहीं। वही दूसरे प्रसंग में हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति जब वहां पे उसका महायज्ञ होने वाला था, उस सभा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बाकी सारे इंद्र, अग्नि, वायु, ये सारे देवताएं वहां पे बैठे हुए थे। जैसे ही दक्ष प्रजापति उस सभा में आ जाते हैं, सभी देवी देवताएं खड़े हो जाते हैं, दक्ष प्रजापति की जय। ब्रह्मा बैठे रहे, दक्ष ने देखा, ठीक है मैं समझ सकता हूं ये मेरे पिता हैं। विष्णु जी बैठे रहे, ठीक है वो थोड़े महान है, लेकिन ये शिव, ये समझता क्या है अपने आप को, ये कौन है, कौन है शिव, मेरा दामाद है। और दामाद को अपने ससुर के लिए खड़ा होकर उनके सम्मान के लिए आगे आना है, ये बैठा रहा। तो यहां दक्ष को क्रोध आया। क्रोध में उसने शिव शंकर को बहुत अपशब्द दिए, और शिवजी जो थे वो राम नाम में मग्न थे, कुछ पढ़ा ही नहीं, ध्यान में थे, राम में मग्न थे। और ये बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। शिवजी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि शिवजी कनेक्टेड थे राम जी से। जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो ना, तब बाकी लोग आपको कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यू आर कनेक्टेड टू लॉर्ड, और भगवान आपकी देखभाल करता है। व्हेन यू आर कनेक्टेड, जब आप हायर कनेक्ट हो जाते हो तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जैसे मैंने कहा कि जब आप एरोप्लेन में जाते हो, विमान में, कितने लोग विमान में गए हैं? ओके, तो जब आप अंदर प्रवेश करते हैं, आपको वो जो एयर होस्टेस होते हैं, आपको पहला इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपके मोबाइल को, जैसे मैंने पहले कहा आपके मोबाइल को आपको या तो बंद करना है, या तो आपको वाइब्रेट मोड में करना है, या फ्लाइट मोड में आपको डिस्कनेक्ट होना है। ऊपर जाओगे, मतलब विमान में जाओगे तो आपको डिस्कनेक्ट होना है यहां से, तब आपको वहां सुगम गति से आप अच्छे तरीके से जा सकते हो। तो शंकर जी ने इस भौतिक जगत से डिस्कनेक्ट हुए और श्री राम जी से वो कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने जितना भी उनका अपमान किया, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, आराम से, और उठकर चले गए, कुछ नहीं बोला, उठ गए और वहां से चले गए। अब चले जाने के बाद क्या बोलोगे? दक्ष प्रजापति कितना तक बोलेगा? जब सामने था तब तक वो बोलता रहा, सामने से चला गया, अब किससे बोलेगा, क्या बोलेगा? चुप हो गया। आगे की कथा अलग है, लेकिन यहां पर क्या बताया है? फायदा शंकर जी का हुआ, बिकॉज ही वॉज कनेक्टेड टू लॉर्ड राम। जब आप भगवान से कनेक्ट होते हो ना, तो आपके ऊपर कितना भी संकट आए, आपको कोई कुछ भी बोले, भगवान आपकी रक्षा करता है। जो वचन आपके ऊपर पड़ते हैं, अगर मैं वो लेता ही नहीं हूं तो किसके पास रहेंगे? वो उस व्यक्ति के पास ही रह जाते हैं, बूमरैंग करके आ जाता है। दो कथाएं समझ में आई? आगे जाते हैं। तो है तिरस्कृता, आपकी प्रतिमा को कलंकित करना। दक्ष ने शिवजी की प्रतिमा को कलंकित करने का प्रयत्न किया, हुआ नहीं हुआ। दूसरा है विप्रलब्ध्वा। विप्रलब्ध्वा का मतलब होता है धोखा देना, धोखे से आपको छल कपट करना। तो राधेश्याम प्रभु, कितने लोग जानते हैं राधेश्याम प्रभु को? पुणे के हैं। वो एक बार जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई जहां पे हैं वहां पर गए थे, और वहां पर बहुत सारे जो लोग थे वो दशावतार छोटे छोटे मूर्तियां बेच रहे थे और कह रहे थे 100 का एक, 100 का एक, 100 का एक, 100 का एक। तो राधेश्याम प्रभु गए उनके पास। हमारे भारतीयों की, हमारे गोवा के, हमारे गांव के एक नियम होता है कि अब डायरेक्टली 100 रुपया कहा तो 100 रुपया देकर नहीं खरीदेंगे। क्या करेंगे? पहले बार्गेनिंग करेंगे, फर्स्ट मन से आता है। जितनी कीमत बताई है उतनी कीमत से हम नहीं खरीदेंगे। तो उन्हें कहा 80 को दोगे क्या? आप 7 को 90 को दे रहा हूं, है ना? तो जब वो पैसा देने वाले थे, दूसरी साइड से 50 को एक, 50 को एक, 50 को एक, ये 100 को बेच रहा है, वो 50 को बेच रहा है, तो धोखा दे रहा है। नहीं, मैं कहा धोखा दे रहा हूं। वो चले गए वहां से, और वहां पर जो 50 वाला था उसको बोला कि कितने को देगा? 50 को दूंगा। इतने में जो उनका भक्त था वो दौड़ के आता है और कहता है, प्रभु जी ये मत खरीदिए, मैंने 25 रुपए के 10 खरीदे हैं। 25 रुपए के कितने? 10 खरीदे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको लोग धोखा देने के लिए रुके हैं, आपको किनसे कैसे धोखा देना है ये आप तय करें, है ना? तो धोखे से, तो यहां पर कथा आती है इंद्र की। तो एक बार क्या होता है, दीति ये असुरों की माता है और अदिति ये देवताओं की माता है। ये दीति सोचती है कि मेरे जो असुर पुत्र हैं उनका संहार जो है विष्णु ने किया, मार डाला है। तो विष्णु क्या है? बहुत बुरे हैं, दिल के बहुत बुरे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है? मेरे पुत्रों को मार डाला। वो सोचने लगी, विष्णु ने मेरे पुत्रों को क्यों मारा? किसको बचाने के लिए मारा? इंद्र को बचाने के लिए।
ये सब कुछ जो है इसके पीछे किसका हाथ है? इंद्र का हाथ है। तो इंद्र को मारना है, वो भी धोखे के साथ। तो वो आती है अपने पति कश्यप, और कश्यप के पास आने के बाद वो उनकी सेवा करना चाहती है। तो कश्यप मुनि भी देखने लगे, अच्छा तो करो सेवा। तो धीरे 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 करके जिस प्रकार से दीदी ने इनकी सेवा की, एक दिन आ जाता है जहां पर कश्यप मुनि कहते हैं कि मैं आपकी सेवा से संतुष्ट हुआ, जो चाहिए मांग लो। बहुत डेंजर होता है ये स्टेटमेंट। एक पति जब अपनी पत्नी को कहता है जो चाहे मांग लो, मतलब डेंजर है। क्या मांगेगी मालूम नहीं। तो जो चाहे मांग लो, ये नहीं करना है ना? क्या चाहिए वो मांग लो, जो चाहिए मांग लो नहीं। तो दीदी कहने लगे, इसी दिन की मैं राह देख रही थी, मुझे इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र चाहिए। तो जैसे ही कश्यप मुनि ने ये सुना, कहने लगे हाय हाय, ये औरत को मैंने जो वचन दिया, धोखा दिया मेरे साथ, धोखा किया मेरे साथ। तो यहां पर कश्यप मुनि कहने लगे कि आपको इस सिद्धांतों का 1 साल पालन करना है, इसकी तपस्या करनी है। अगर इसमें भूल चूक हो जाती है तो वो विफल हो जाएगा। तो दीदी ने प्रणाम किया, कहने लगी जो चाहे मैं करूंगी, मुझे इंद्र को मारना है। अभी किसको मारने की प्लानिंग चल रही है? यहां पे किसको मारने की प्लानिंग चल रही है? इंद्र को। और इंद्र को मालूम न हो ही नहीं सकता। इंद्र भले ही स्वर्ग में है, कुछ बातें होती है आग के झोंके की तरह, आग जैसे लगती है ना, जहां पे जब सूखा होता है आग, जैसे आप ऐसे लगाओ पूरा जंगल ही जल जाएगा। गॉसिपिंग भी वैसी होती है। एक बात अगर आप बोल देते हो ना, तो वो हवा की तरह, आग की तरह फैल जाती है। अगर ये किसी व्यक्ति की शादी तय होती है, उसको पता नहीं होता, बाकी लोगों को पता हो जाता है। बाकी सब जानते हैं उसकी शादी तय हो गई, उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है। ऐसा होता है। तो इंद्र को मालूम पड़ा कि मुझे मारने का प्लान चल रहा है। वो आता है दीदी के पास। अब दीदी इंद्र की कौन हुई? कौन है वो? अब एक अदिति, ये दीदी की बहन है। तो इंद्र की दीदी कौन हुई? कौन हुई? मौसी। कहने लगा मौसी जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम, मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूं। तो दीदी जो हैरान हो गई, इतना बदलाव कैसे आया इंद्र में। तो कहने लगी ठीक है, करो मेरी सेवा। और जिस प्रकार से इंद्र पूरे मन से, पूरे मनोभाव से दीदी की सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा था, और दीदी को भी ये विश्वास हो गया कि इंद्र उसके साथ धोखा नहीं करेगा। एक दिन दीदी बिना कुला किए खाना खाया, बिना कुला किए सो गई। कुला मतलब जानते हैं? जब हम हाथ धोने के लिए जाते बाहर, कुला करते, कोकणी में चूड़ मंडा। बिना कुला किए वो सो गई। इसी दिन और इसी रात का इंतजार था इंद्र को। इंद्र ने उसके मुंह के जरिए उसके गर्भ में प्रवेश किया, और जैसे ही उसके गर्भ में प्रवेश करने के बाद उसने अपना वज्र उठाया और उसके गर्भ पर प्रहार किया। वो जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है, यहाँ पे वो लाइटनिंग नहीं है, गर्मी ज्यादा है। और जैसे उसने प्रहार किया, उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं। इंद्र ने देखा ये 7 टुकड़े, और वो चिल्लाने के लिए, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। इंद्र ने फिर से वो वज्र लिया, वज्र फेंकर उन 7 के गर्भ पर प्रहार किया। 49 हो गए, और जोर जोर से कहने लगे इंद्र हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये सुनने के बाद इंद्र खुद डर गया। कह रहे मत मारो, और इंद्र डर गया, ये सारे मिलकर मुझे मार डालेंगे तो क्या होगा।
और प्रसूति के समय, डिलीवरी के समय 49 आ गए +1, बड़ा बेटा इंद्र। जैसे वो प्रसव वेदना के बाद 49 ही भाई बाहर आए, भाई के साथ और भाई, एक भाई फुल फ्लैश मैच्योर्ड इंद्र। दीदी ने इंद्र को देखा, तुम यहां कैसे? और उसने इंद्र ने सिर नीचे झुकाया और शर्म के मारे कुछ नहीं बोला। दीदी ने सोचा कि ये जरूर मुझे धोखा देने के लिए आया था। धोखे से दीदी ने इंद्र को मारना चाहा और इंद्र ने धोखे से दीदी के गर्भ को मार देना चाहा। किसी का फायदा नहीं हुआ यार। एक दूसरे को केवल ऊंचा नीचा दिखाने के लिए समय चला जाता है ना। भले ही वो जो 49 आए थे वो देवता बन गए, असुर नहीं बने, देवता बन गए, लेकिन फायदा किसी का नहीं हुआ। ना तो इंद्र का फायदा हुआ, ना ही दीदी का फायदा हुआ। ये धोखाधड़ी हो गई। अभी दूसरी जो कहानी है, यहां तक सब मेरे साथ है? अगर साथ है तो जोर से हरि बोल बोलिए। हरि बोल। बहुत जरूरी होता है। क्या है ना कि मैं उस दिन भी बता रहा था, कुंभकर्ण जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं कुंभकर्ण? किसका भाई था? रावण का भाई था। और उसकी पत्नी थी एक, क्या नाम था उसका? नहीं जानते? नहीं जानते? हमेशा आप उनको बुलाते हैं, वो वहां पे चौखट पर खड़ी रहती है, निद्रा देवी। ये जो कुंभकर्ण था हमेशा सोता रहता था, इसलिए उसकी शादी निद्रा देवी से की। परफेक्ट मैच होना चाहिए। मैच भी जो है परफेक्ट होना चाहिए। तो निद्रा देवी से शादी की। और निद्रा देवी क्या होती है, जहां पे भी प्रोग्राम होता है, ज्यादातर प्रवचन, वो वहां पर चौखट पर आकर खड़ी रहती है और रुकी रहती है, कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? तो सबसे पहले वो देखती है कौन बुला रहा है। प्रवचन अच्छा चल रहा है लेकिन कोई तो बुला रहा है मुझे। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट उनका जो कॉल आता है, आओ। तो निद्रा देवी पूछती है, सही में आओ? निद्रा देवी जो है पूछती है, सही में आओ? तो आप बार बार आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसके लिए बार बार जागृत करने के लिए हरि बोल बोलने के लिए हम कहते हैं, ताकि निद्रा देवी भाग जाए। इसे हम पूछते हैं, सब लोग मेरे साथ हैं? यहां तक सबको समझ में आया? निद्रा देवी को वहीं पर रहने दो, उनको उनका काम करने दो, उनको बुलाने दो, लेकिन आप मत जाओ। आप जाओगे ना तो हरि कथा नहीं हो पाएगी, है ना। एक भक्त कहने लगा कि प्रभु जी, मैंने आपको पूरा लेक्चर सुना, लेकिन 10 मिनट कहाँ गए मालूम ही नहीं पड़े। 10 मिनट कहाँ गए? बोला, जरूर आपने निद्रा देवी को बुलाया होगा, है ना। वो जब तक आप नहीं बुलाओगे नहीं आती, है ना। तो वैसे बहुत जरूरी है। ओके, तो विप्र लब्धवा हो गया, टीट फॉर टैट करने का प्रयास किया। अभी दूसरा देखिए कैसा होता है। एक राजा था नाबागा, क्या नाम था? जोर से बोलिए। नाबागा। और उसका बेटा था नाबाग। जैसा बाप वैसा बेटा। वहां पे गा है, यहाँ पे ग है। नाबागा, तो बेटे का नाम नाबाग। तो ये बेटे जो थे, उन सभी बेटों को ये राजा ने गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में एक समय था जहाँ पे ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे लोग, है ना। कैसे पेश आना है, क्या करना है, राज्य में कैसे पेश आना है, ये सारा ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता था। तो ये जो नाबाग था, उसने तय किया मैं ब्रह्मचर्य का ही पालन करूंगा, गुरुकुल में रहूंगा। तो वो गुरुकुल में रहा, उसके बाकी भाई लोग चले गए। और जैसे बड़े हो गए तब तक भी ये नाबाग जो था गुरुकुल में रहा,
नहीं गया तो बाकी भाइयों ने तय किया अब हम बंटवारा करते हैं राज्य का। सभी ने अलग अलग बंटवारा किया, नाबाग के लिए कुछ नहीं छोड़ा। सोचा भी नहीं आएगा, सोचा भी नहीं ये फिर से आएगा। एक दिन ये नाबाग आ जाते हैं राज्य में। सारे भाई खड़े हैं, देख रहे हैं नाबाग अभी इसको क्या शहर दें, सभी तो बंटवारा करके छोड़ दिया। अभी उन्होंने मन में तय किया उसको अभी धोखा देना है। अभी कैसे धोखा देंगे? उन्होंने कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक शहर है, हमारे पिताजी जाओ वो शहर के रूप में तुम्हें ले लो। प्रणाम किया, पिताजी के पास आ गए। पिताजी को प्रणाम करने के कहा कि पिताजी आप मेरे शहर में हो तो आ जाओ, मैं आपकी सेवा करता हूं। कहने तुम इतने मूर्ख कैसे हो गए, तुम इतने सीधे हो, इतने सादे हो कि तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं, धोखे से तुमसे सब कुछ छीन लिया है और तुम चुपचाप। देखिए मैंने प्रणाम किया, स्वीकार किया और मैं आपकी सेवा करने के लिए आ गया, तो आप मेरे शहर में आ जाते हो तो मुझे आपकी सेवा करनी है। तरस आ गया नाबागा राजा को, नाबाग के ऊपर तरस आ गया। कहने लगे मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक ही चीज है, तुम जंगल में जाओ और जंगल में वहां पे ऋषि मुनि रहेंगे और उन ऋषि मुनियों की अच्छे तरीके से सेवा करो, वो जो कुछ भी कहते हैं उनका पालन करो। चला गया नाबाग। वहां पर जाने के बाद दंडवत प्रणाम किया, उनकी सेवा की, तो ऋषि मुनियों ने कई सालों तक उसको तपस्या करने के लिए कहा। तपस्या का फल अच्छा होता है। तपस्या करने के बाद जो भी हीरे जवाहरात मोती जितने भी उन ऋषि मुनियों के पास थे उठाया और तपस्या का फल बोल के नाबाग को दे दिया। जैसे ही नाबाग उसको लेकर जा ही रहा था, शंकर जी आ गए कैलाश से, कहने लगे ये मेरा है। आपका रिएक्शन क्या होगा जब आपको कोई बोले जाओ जंगल में तपस्या करो, जो साधु कहते हैं उनका पालन करो, सालों साल आपकी तपस्या सफल हो जाती है और आपको जो चाहिए वो मिल जाता है और खुशी के साथ आप उसको लेके आते हो और शिवजी आते कहते हैं ये मेरा है तुम्हारा नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या उत्तर रहेगा आपका? पहले तो रहेगा 1 मिनट, मैं घर जाता हूं, पिताजी से पूछ के आऊंगा। पिताजी के सामने गए, सटिया गए हो क्या? दिमाग तो ठिकाने पे था जब तक मुझे आपने बोला था जाओ जंगल में। इतने साल तपस्या की मैंने, फल मिला, फल मिलने के बाद क्या मिल रहा है मुझे? कुछ नहीं। शिवजी बोल रहे हैं मेरा है, शिवजी ने ले लिया और मेरा क्या होगा? ये हमारी स्थिति है, ये हम कहेंगे। या तो शिवजी को ही लेके जाएंगे आप और आप, देखो ये मेरा है, आप कह रहे हो ना मेरा है, तो शिवजी और नाबाग आप दोनों में आपस में देख लो क्या हो रहा है। ये मेरा है, ये हमारा होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा भौतिक जगत में रहते हुए हमारी बुद्धि भी कलुषित हो जाती है। हम सोचते नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो नाबाग ने प्रणाम किया, वो जो कुछ भी उसको मिला था शंकर जी को सौंप दिया और वहां से वो आ गया। शंकर जी आपका है। और पिताजी के पास आने के बाद पिताजी ने बोला क्या मिला? कुछ नहीं मिला। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं मिला। शिवजी ने कहा कि ये उनका था और उनकी भक्ति से, उनकी श्रद्धा से, उनकी प्रामाणिकता से शिवजी प्रसन्न हो गए और वहां पर आकर जितना भी धन मिला था उतना, उनसे ज्यादा दुगना तिगुना उसको दे दिया। इतना ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान भी उसको दे दिया जो उनको, उसके भाई को नहीं मिला था। वो सारा का सारा आध्यात्मिक ज्ञान उनके भाइयों, उसके भाई
नाबाग को मिला। अभी यहां फायदा किसका होगा? नाबाग। यहां पे उन्होंने धोखे से राज्य को हथियाया था, यहां प्रणाम किया, पूरे नम्रता से वो चला गया, तपस्या की, जो मिला शिवजी ने भी उसको दुगना तिगना दिया और आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। टिट फॉर टैट नहीं किया, शिवजी के साथ युद्ध नहीं किया, अपने पिता के साथ युद्ध नहीं किया। क्यों, कैसे, क्यों किया मेरे साथ आपने ऐसा, क्यों धोखा दिया? नहीं धोखा दिया, नहीं बोले वो। नम्रता बहुत जरूरी होती है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। एक होता है रिएक्ट करना और दूसरा होता है रिस्पॉन्ड। मैं क्या बोलूंगा और बोलने के बाद जो वो सुनेगा उसका वो क्या परिणाम होगा, बहुत जरूरी है। मैं क्या कहता हूं, मैं क्या बोलता हूं, बोलने के बाद, कहने के बाद सामने वाले से क्या परिणाम आएगा, बहुत जरूरी है। इसलिए बोलने से पहले, कहने से पहले 100 बार सोचेगा कि आप मैं क्या बोलने जा रहा हूं, है ना। अगर बोलने के बाद ये आपकी भक्ति के लिए प्रगतिशील आपको लेके जा रहा है तो बोलिए, नहीं चुप रहिए, यही सब में भलाई है ना। तो कोई धोखा कर रहा है आपके साथ और आप चुप रहते हैं, अगर ये भक्ति के लिए अच्छा है, जैसे नाबाग ने किया, तो आपको चुपचाप धोखाधड़ी भी स्वीकार करनी पड़ती है। शिवजी लगता है आपको धोखा देंगे? नहीं देंगे। शिवजी प्रामाणिकता के ऊपर वो खुश हो गए और उनको सब कुछ जो है दे दिया। अब यहां पर जो मैंने कथा बताई है वो है विप्रलब्ध्वा। 2 बातें हो गई, एक है तिरस्कृता, आपके प्रतिमा को कलंकित करना, दूसरा है विप्रलब्ध्वा, धोखे से आपको लूटना, आपके साथ धोखा करना। अभी तीसरी है शप्वा। यहां तक सबके समझ में आ रहा है? सब है मेरे साथ? शप्ता का मतलब होता है कर्ज देना। कर्ज का मतलब जानते हैं आप? शाप देना। कच्छ नाम का एक लड़का था जो एक मुनि के रूप में शुक्राचार्य जी के पास आया और उनसे वो ट्यूशन के लिए आया था। ट्यूशन सब लोग जानते हैं? कितने लोग नहीं जानते ट्यूशन ये वर्ड? हर कोई माँ बाप जानता है। जैसे बच्चा प्राइमरी के लिए जाता है, ट्यूशन से वाकिफ कराते हैं। कितना भारी भरकम बैग उसके कंधे पर होता है, ट्यूशन लेने के लिए जाओ। क्यों? 12वीं तक तुम्हें फॉलो करना है। इसको फॉलो करो, अच्छे तरीके से फॉलो करो। जिम में जाने की जरूरत नहीं है, बोझा ढोते जाते हैं। तो ये मृत संजीवनी का ट्यूशन लेने के लिए शुक्राचार्य के पास आया। देवयानी जो है इस कच्छ को देखती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है। क्या हो जाता है? उसके प्रेम में पड़ जाती है। बहुत सारे युवक थे वहां पर, लेकिन कच्छ के प्रेम में देवयानी पागल हो जाती है। देवयानी आती है कच्छ के पास, डायरेक्ट प्रपोज, मुझसे शादी करो। ये प्रथा प्रपोज करने की जो है कलयुग की नहीं है, बहुत पहले की है, जहां पर एक लड़की आती है और लड़के को प्रपोज करती है। डायरेक्ट शादी करने से पहले हम देखते हैं ना, लड़का कैसा है, लड़की कैसे, उसके परिवार वाले कैसे हैं, पूरा बैकग्राउंड हम चेक करते हैं, है ना। कितना कमाता है, सुखी रख पाएगा कि नहीं, कौन से जात का है, उच्च जात का है, नीच जात का है, ये टेक्निकली लोग देखते हैं। यहां पर डायरेक्ट आती है, मुझसे शादी करो। कच्छ कहने लगा, उसको पहले शौक लगा, है ना, उसको पहले शौक लगा। हाँ, कल ही मैंने एक फ्रेज पढ़ी थी, एक लड़की इलेक्ट्रिशियन के प्रेम में पड़ जाती है। किसके? इलेक्ट्रिशियन के।
और ये खबर उसके घर वालों को जब वो सुनते हैं उनको शौक लगता है। तो इलेक्ट्रिशियन के प्रेम में पड़ना और घर वालों को शौक लगना, ये सहज भावना है ना। तो कच्छ को पहले तो शौक लगा, कहने लगा मैं तो इस भावना से यहां पे नहीं आया, मैं तो केवल ज्ञान लेने के लिए आया था, मृत संजीवनी का ज्ञान। मृत संजीवनी आप जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उस मंत्र से उसको जीवित किया जाता है, उसको कहते हैं मृत संजीवनी। और जैसे ही देवयानी ने यह सुना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, देवयानी ने गुस्से से शाप दिया, अच्छा तुम मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जब भी तुम्हें मौके के समय ये मृत संजीवनी तुम भूल जाओगे। माय गॉड, शादी न करने का ये परिणाम। ना कहा तो ये कच्छ भी चुप बैठने वाला नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें शाप देता हूं, कोई भी ब्राह्मण पुत्र जो है तुम्हारे से शादी नहीं करेगा। टिट फॉर टैट, चलो मैं मेरा ज्ञान भूल जाऊंगा, तुम्हारे साथ कोई ब्राह्मण पुत्र शादी ही नहीं करेगा। इसलिए देवयानी के साथ कौन शादी करता है जानते हैं? ययाति। 3 घंटे का नाटक है वो। पता नहीं, मतलब लोगों के पास पेशेंस और बिठाने के लिए हमारे प्रभु जी है यहाँ पे। इतने देर तक, मतलब एक तो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, लोगों को वहां पे बिठाए रखना 3 घंटे तक। इतना ही नहीं, दिन भर रात भर जागते हुए लोगों को ट्रेन करना आसान नहीं है। वो 3 घंटे का नाटक। हेड्स ऑफ टू प्रभु जी, टू ऑल फैमिली मेंबर्स, जितने भी उनके महिला मंडल है, क्या पेशेंस है उनके पास, है ना। और बहुत अच्छी तरीके से प्रभु जी नाटक बिठाते हैं। थैंक यू प्रभु। पेशेंस क्या नाम की चीज है, प्रभु जी से सीखे। तो कच्छ जो है किसी का फायदा नहीं हुआ। देवयानी ने शाप दिया, कच्छ ने भी शाप दिया, फायदा हुआ किसी का? दूसरी कथा आती है। कथाएं सुनना अच्छा लगता है ना, समझ में आ रहा है ना। दूसरी कथा आती है सौबरी मुनि और गरुड़ की। सौबरी मुनि ये पानी में जाकर, नदी के अंदर जाकर तपस्या करते थे। और तपस्या करना इतना आसान नहीं होता। हम यहां बैठकर आंख बंद करके तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि हम तपस्या करना चाहेंगे भी नहीं करते। क्यों? समाधि में लोग चले जाते हैं। डिफरेंस समझ में नहीं आता। समाधि में गए हैं या निद्रा देवी उनको लेकर चली गई है ना। समाधि में चले जाते हैं। तपस्या 5 मिनट तक बैठना। देखिए गर्मी में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर कोई व्यक्ति अपने आप को गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहा है, अपने हाथ हिला रहा है, कपड़ा ऐसा कर रहा है ना, ओत-प्रोत हो गए, पसीने पसीने हो गए हैं, तपस्या है ना। लेकिन एक जगह पे बैठना और सुनना इतना आसान नहीं है। अभी ये सौबरी मुनि पानी में जाकर तपस्या कर रहे हैं। तो जब वो पानी में जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो सारे मछलियां उनके पास आती है, कहते हैं हम आपकी शरण में आए हैं, हमें बचाइए। किससे आपको संकट है? सौबरी मुनि ने पूछा, किससे आपको संकट है? तो ये जो गरुड़ जी है ना, वो आते हैं एक एक करके, भूख लगी है बोलते और लेकर चले जाते हैं। उनका लीडर कहने लगा, क्या करते हैं? एक एक करके लेके जाते हैं, उनको लेके जाते हैं, हमें बचाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। और इतने में क्या हो जाता है, गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी मतलब जानते हैं, भगवान विष्णु के वाहन। गरुड़ जी आए और जैसे वो मछली को झड़प कर लेकर जाने वाले थे, सौबरी मुनि ने कहा, सावधान गरुड़, सावधान,
आप इस नदी की मछली को नहीं लेके जा सकते, मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है। तो गरुड़ जी को उस दिन बहुत भूख लगी हुई थी। उन्होंने एक मछली, मतलब जो लीडर था ना, उसको ही निकाला उसको निकाला, खा गए। बोले बताओ क्या बताऊं, तुमने तो मछली को खा दिया, मैंने कहा था मत खाओ, सावधान रहने के लिए कहा था। मछली को खाने के बाद यहां पर सौबरी मुनि को गुस्सा आता है, कहता है गरुड़, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि अगर आपने फिर से इस पानी में आकर मछली को ले जाने का प्रयास किया, और ऐसे गरुड़ जी नतमस्तक होते हुए कुछ नहीं बोलते हैं। अगर चाहे ना तो गरुड़ जी उनको शाप देकर मार डाल सकते थे। क्यों? उनके पास उतनी शक्ति थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, प्रणाम किया और वहां से वो चले गए। भगवान के भक्त में यही स्पेशलिटी होती है, यही खासियत होती है। रिएक्ट नहीं करते हैं, दे रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। कच्छ की बात सुनी, देवयानी की कथा सुनी, सौबरी मुनि की कथा सुनी और गरुड़ जी की, जहां पर टीट फॉर टैट, कहां तक करना है या टॉलरेट करना है। नेक्स्ट कथा आती है क्षिप्त्वा। या आगे सुनना चाहते हैं तो मैं आगे बता रहा हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? नहीं, मन से आना चाहिए। क्या होता क्या है कि क्लास में ना पहले एक दूसरे को देखते हैं लोग, किसने हाथ खड़ा किया तो बाकी अरे सेकंड केला, तो हम भी हाथ ऊपर करते। क्यों करते जानते हैं हम? एक दो कथाएं मैं यहां पर कहना चाहूं, बहुत जरूरी है। निग्लेक्ट करना, देखकर भी अनदेखा करना। जो कथा आती है राजा द्रुपद की। द्रुपद जानते हैं आप? तो ये जो द्रुपद है, उनके राज्य में द्रोणाचार्य आ जाते हैं। बचपन में एक दूसरे के साथ वो वादा करते हैं, हरे कृष्ण,